हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और आज है फ्राइडे। मैं तो 5:30 बजे ही उठ गई थी। उठ करके अपना क्लीनिंग वगैरह झाड़ू पोछा का काम किया। फ्रेशन अप होकर के मैं आ गई थी बालकनी में सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो को भी स्टार्ट कर दूँ। तो कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसे उठ करके बालकनी में इतना प्यारा प्यारा नज़ारा देखने में। और अब मैं आ जाती हूँ किचन में हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से गीले कपड़े से वाइप कर लूँगी, क्योंकि क्या पता छिपकली वगैरह ना चली हो। वैसे रात में तो मैं पूरा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, पर एक बार फिर भी गीले कपड़े से वाइप कर लेती हूँ। और आज मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना था काले चने की सब्ज़ी। तो रात में ही मैंने चना फूलने के लिए रख दिया था। तो एक तरफ मैंने गैस में कुकर में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गरम होगा तब तक मैं इधर प्याज कट करके रख लूँगी। वैसे मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, काले चने की सब्ज़ी तो हर किसी को बनानी आती है। तो तेल गरम हो गया था तो अब उसमें हींग और जीरा और तेज़पत्ता वगैरह डाल करके जो मैंने प्याज काटी थी फ़ौरन तड़कने के बाद उसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। तो एक साइड प्याज हो रहा था तो दूसरी तरफ मैं मसाला पीस करके रेडी कर लूँगी। और मैं चने में आलू मिक्स करके बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने जो आलू को मिक्स करके रखे हैं तो अपनी प्याज हो जाएगी तो फिर उसमें मसाला ऐड कर दूँगी। और अभी प्याज हो जैसे तो मैंने उसमें चिकन वाले का पेस्ट भी ऐड कर दिया था और 1 मिनट के लिए ढक देने के बाद अब मसाला भी हो गया तो मैंने इसमें मसाला भी ऐड कर दिया है। और अब मसाले को थोड़ा देर अच्छे से भूनूंगी और इसमें थोड़ी ड्राई पाउडर मसाले मिक्स करूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके कम से कम 8-10 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लूँगी। अब इधर जब तक मसाला रेडी होगा एक साइड में आटा लगा करके तैयार कर लूँगी पूड़ियाँ बनाने के लिए। हस्बैंड से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो पूड़ियाँ लेकर के जाएंगे टिफ़िन में, तो इसलिए मैंने पूड़ी के लिए आटा भी मैं एक साइड गूँथ लूँगी। मसाला हो गया था तो मैंने उसमें चना ऐड करके कुकर की लीड लगा दी है और अब मैं एक तरफ कढ़ाई चढ़ा लूँगी पूड़ियाँ तलने के लिए। तो अभी हस्बैंड जा चुके थे और अभी टाइम हो रहा था 7:30 बजे का। मुक्कू भी सो करके उठ गई थी तो मैं यहाँ बाथरूम में मुक्कू को ले आई हूँ उसका फेस वॉश कराने के लिए और उसकी टंग क्लीन करवाने के लिए। तो अभी मैंने मुक्कू का फेस वॉश वगैरह करवा दिया था तो उसे गुनगुना पानी पीने के लिए मैंने दे दिया था। और जो मैं रात में उसके लिए किशमिश भिगो करके रखती हूँ वो भी मैंने उसको दे दिया था।
तो किशमिश खिलाने के आधा घंटा बाद ही मैं उसे ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। तब तक मैं इधर पूरा किचन का काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी और बर्तन वगैरह भी सारे वॉश कर लूँगी। और आज मुझे किचन का कपड़ा भी वॉश करना था, तो मैं उसे भी गर्म पानी में बॉईल होने के लिए रख दूँगी। एक उबाल आने के बाद मैं उसमें सर्फ मिला दूँगी और थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दूँगी। तो उसमें जितना भी ऑयल और ये हल्दी वगैरह लगा होगा वो अच्छे से छूट जाएगा। किचन का काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर ली हूँ, तो मैं एक साइड मुक्कू के लिए दलिया बनने के लिए रख दूँगी। एक्चुअली आज मैं उसे दोपहर में दलिया ही खिलाऊँगी, क्योंकि चने आलू की सब्ज़ी में मसाला पड़ा है तो वो मैं उसे नहीं खिलाऊँगी। तो इसलिए मैं उसके लिए एक तरफ दलिया बनने के लिए रख दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और अभी हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और मुक्कू भी उठ गई है। मुक्कू को भी मैंने फेस वॉश वगैरह करा दिया, उसका टंग क्लीनर करा दिया है, पानी वानी दे दिया पीने के लिए। अभी वो किशमिश खा रही है, मैंने उसको किशमिश खिलाया है और किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। क्लीनिंग का तो सारा काम हो गया था मॉर्निंग में ही, लेकिन अभी मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है। और मुक्कू के लिए दलिया बनाई है, उसे दोपहर में आज मैं दलिया ही खिलाऊंगी, क्योंकि जो सब्ज़ी बनाई है मैंने चने आलू की तो वो मुक्कू नहीं खाएगी, तो इसको मैं दलिया फ्राई कर दूंगी तो फिर ये दलिया खा लेगी। और अभी आलू की भुजिया बनाऊंगी तो ये पूड़ी और आलू की भुजिया मेरे साथ खा लेगी। तो अभी मुझे इस बेडरूम का बेड भी क्लीन करना है, बेड शीट वगैरह, और उस वाले बेडरूम का भी बेड शीट वगैरह सब टाइडी अप करना है। लेकिन अभी मैं पहले नहाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी लग रही है और पूजा वगैरह भी करना है। तो पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं ये बाकी के सारे काम करूँगी। तो चलिए गाइज, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी इसे किशमिश दिया है, तो किशमिश और गुनगुना पानी पिलाने के आधे घंटे बाद ही मैं इसे कुछ खिलाती हूँ, ताकि अगर इसे फ्रेश वगैरह होना हो तो ये हो ले। तो इसलिए मैं अभी आधे घंटे के बाद खिलाऊंगी। तब तक मैं नहा धो करके पूजा वूजा भी अपनी कर लूँगी, फिर आराम से इसको ब्रेकफास्ट करवाऊँगी और मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो चलिए गाइस, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो अभी मैंने नहा लिया है और मैं आ गई हूँ। अब मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाऊंगी थोड़ा सा और बॉडी लोशन वगैरह बॉडी में थोड़ा अप्लाई कर लूँगी। तो अभी पूजा वूजा करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई थी पूड़ियाँ तलने के लिए, क्योंकि जब सुबह हस्बैंड के लिए बनाई थी तब अपने लिए नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि पूड़ियाँ गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती हैं। और मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी, फिर सेम कढ़ाई में मैं मुक्कू के लिए आलू की भुजिया भी फ्राई कर दूंगी। और आज मुझे मशीन भी लगाना है, तो अब नाश्ता करने के बाद मैं मशीन में कपड़े भी लगा दूंगी। मौसम तो ठीक नहीं है पर फिर भी कपड़े तो धुलना ही है, क्योंकि कल थर्सडे था तो कल भी मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। तो आज तो मुझे मशीन लगाना ही है, चाहे जैसा भी मौसम रहे। अब मशीन लगाने के बाद मैं यहाँ बेडरूम में आ गई हूँ बेड ठीक करने के लिए। और देखो मुक्कू को मेरे साथ साथ मैं जो भी काम करूँ उसको मेरे साथ साथ वही काम करना ही है। और इस वाले बेडरूम का बेड टाइडी अप करने के बाद अब मैं दूसरे वाले बेडरूम में भी जाऊंगी, वो वाला बेड भी मैं टाइडी अप कर दूंगी। और आजकल घर में इतनी मक्खियाँ आने लगी हैं कि मैं रोज़ घर में 2 से 3 बार पोछा लगाती हूँ। मुक्कू भी है, कुछ कुछ खाती है वो भी गिरा देती है, इस वजह से भी मक्खियाँ आती हैं। पहले मैं लाइजॉल से पोछा लगाया करती थी, फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि आप फिनाइल लेकर आइए, शायद उसकी स्मेल से मक्खियाँ ना आए, पर तब भी मक्खियाँ आती ही हैं। तो हो सकता है कि बच्चा है घर में, कुछ कुछ खाता है गिरा देता है, और बरसात के टाइम पे मक्खियाँ आती ही हैं, तो शायद इसी वजह से मक्खियाँ आती हों। अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिक होगी तो बताइएगा कि मक्खियाँ मैं कैसे भगा दूँ। बेड वगैरह टाइडी अप करने के बाद अब आज मुझे हस्बैंड की वार्डरोब को भी सेट करना था। काफ़ी मैसी हो गई थी, सारी चीज़ें इधर उधर हो गई थी, तो आज मुझे उनकी वार्डरोब को भी सेट करना है। एक्चुअली मुक्कू की वजह से हो जाता है, मुक्कू कोई कोई सामान उठाती है फिर हम लोग उससे छीन करके तुरंत इधर उधर रख देते हैं, इस वजह से पूरी वार्डरोब जो है वो इधर पूरी मैसी हो जाती है। मेरी तो और ज़्यादा हुई है, लेकिन आज पहले मैं हस्बैंड की कर दूँगी, अपनी मैं किसी और दिन करूँगी। बच्चे के साथ में नहीं हो पाता है, बच्चे की भी केयर करना और घर की ये सारे एक्स्ट्रा काम भी करना, तो एक ही दिन में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, 1 बाय 1 करके ही करना पड़ता है। तो आज मैं पहले हस्बैंड की वार्डरोब को सेट कर दूँगी, फिर अपनी मैं किसी और दिन करूँगी, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना, उसकी भी केयर करना, उसके साथ खेलना, और कभी कभी तो बच्चों के साथ बच्चा भी बनना पड़ता है, उसके साथ खेलने के लिए उसी की जैसी एक्टिविटी करनी पड़ती है, तब वो थोड़ा सा खुश भी होती है। तो अकेली रहती है सारा दिन, खुद से खेलते खेलते बोर हो जाती है, फिर वो हम लोगों के पास आती है, तो हम लोग को भी उसके साथ बच्चा बनना पड़ता है। तो इस वजह से आज मैं पहले हस्बैंड की करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपनी किसी और दिन करूँगी। तो यहाँ पर वार्डरोब सेट हो गई है, और अभी मैंने मुक्कू को भी नहला धुला दिया है, वो भी रेडी हो गई है नहा धो करके। 1 2 3। तो गाइस अभी सारा काम हो गया है, मुक्कू का भी नहाना धोना सब कुछ हो गया है, और खाना वाना भी बन गया है। मुक्कू के लिए वही दलिया बनाई थी, उसी को फ्राई कर दिया है, और अपने लिए मैंने राइस बनाया है, तो वो आलू और चने की सब्ज़ी है तो मैं उसी से खा लूँगी। तो आजकल तो इतना मक्खियों ने परेशान करके रख दिया है कि दिन में 2 से 3 बार तो पोछा लगाना हो ही जाता है, इतना ज़्यादा मक्खी आती है। फिर मुक्कू है वो कुछ कुछ खाती है, कहीं कहीं गिरा देती है, तो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आ रही हैं कि
अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो कि ये मक्खियाँ कैसे जाएंगी, क्योंकि मैं तो फ़िनाइल वगैरह हर चीज़ से पोछा लगा करके देख ली, पर ये मक्खियाँ हैं कि जाती ही नहीं हैं। तो अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिक हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसे मैं इन मक्खियों को घर से भगाऊं। तो खैर अभी बरसात है तो बरसात में तो मक्खियाँ आती ही हैं, और फिर बच्ची है घर में तो वो भी कुछ कुछ गिरा देती है, तो शायद इसी वजह से मक्खियों का आना, मक्खियाँ जो हैं वो जाती ही नहीं हैं। कितना भी लगा लो वो एक दो मक्खियाँ तो रहती ही हैं, कितने भी बार चाहे पोछा लगा लो। अभी मैं पोछा लगा करके ही जस्ट आई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock का। तो अब जा रही हूँ, मुक्कू को खाना खिलाऊंगी, उसकी दलिया फ्राई हो गई है और यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करूँगी। सो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।